तो चलो आज हम ज्योमेट्री पढ़ने वाले हैं और ज्योमेट्री में हमारा टॉपिक है ट्रायंगल, राइट? सो ट्रायंगल इट इज, आई मीन अगर हम कहें, दिस इज द क्लोज एंटिटी, राइट? क्लोज्ड एंटिटी, बिकॉज आप देख सकते हो कि तीनों साइड से ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक एरिया को क्लोज कर रहा है, ठीक ना? आई मीन कि इसकी जो थ्री साइड्स हैं दे आर हैविंग सम स्पेस, आई मीन आई वुड से दिस इज द एरिया, राइट? सो ट्रायंगल में सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज ट्रायंगल, व्हाट इट सेज, द आई मीन एनी ज्योमेट्रिकल शेप व्हिच इज हैविंग थ्री साइड्स एंड द थ्री एंगल्स, राइट? क्या चीजें हो सकती हैं उसमें कि अगर उसमें तीन साइड हैं और तीन एंगल हैं, राइट? तो उस क्लोज एंटिटी को हम क्या बोलेंगे? ट्रायंगल, ठीक ना? ट्राई एंगल मीन्स द एंटिटी विच इज हैविंग थ्री एंगल्स, राइट? एंड सराउंडेड बाय द थ्री साइड्स। नाउ यू सी दिस इज द ट्रायंगल ABC where the sides, first side is AB, second is BC, third is AC, right? And the vertices, I would say this is A, this is B, and this is C, right? दो जो vertices A ने जो A vertices पे एंगल बनेगा that is called एंगल A। आइदर ये कह सकते हैं कि एंगल A जो फॉर्म होगा वो BC के जस्ट इन फ्रंट होगा, आई मीन जस्ट उसके सामने होगा, राइट? तो अगर कोई कहे कि AC के सामने कौन सा एंगल हो सकता है, तो जो अल्फाबेट इसमें मिसिंग हो दैट एंगल विल बी इन फ्रंट ऑफ द AC साइड। अगर हम कहें कि ए बी के इन फ्रंट एंगल कौन सा होगा, तो दैट इज एंगल सी। और आप देख सकते हो सी के सामने वाली, आई मीन साइड क्या है? ए बी। ए के सामने वाली साइड क्या है? बी सी। और बी के सामने वाली साइड क्या है? दैट इज ए सी, ठीक है ना? तो हमें क्या पता चला? ट्रायंगल, ठीक है ना? ट्रायंगल में क्या होता है? दिस इज द क्लोज्ड एंटिटी व्हिच इज हैविंग द थ्री एंगल्स सराउंडेड बाय द थ्री साइड्स, राइट? सो दैट इज कॉल्ड ट्रायंगल। अच्छा, हमने ज्योमेट्री के बारे में, आई मीन ये बिना बताए ये लेक्चर शुरू कर दिया। थोड़ा सा जस्ट टू इंट्रोड्यूस आई विल टॉक अबाउट द व्हाट इज द ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री देखिए, ज्योमेट्री इज द साइंस ऑफ, आई मीन ब्रांच ऑफ द मैथमेटिक्स, राइट? व्हिच इज, आई मीन प्ले द रोल टू गिव, आई मीन क्वांटिफाई द पैरामीटर्स फॉर द डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट। आप रियल लाइफ में देखते हैं हर चीज का अलग अलग शेप होता है। आप अपने ही रूम में हेयर टू देयर देखेंगे तो आपको फैन नजर आएगा, विंडो नजर आएगी, डोर नजर आएंगे, बहुत सारी चीजें नजर आएंगी। और आप ये सोचो, जो भी हम इतना मतलब एस्थेटिकली दे आर लुकिंग वेरी नाइस, हम इतने सुंदर दरवाजे खिड़की हर चीज कैसे बना पाते हैं बताओ आप? ये हम तभी बना पाते हैं बेटा जब हमारे पास प्रॉपर ज्योमेट्रिकल पैरामीटर हैं। आप सोचो, जब हम कोई भी हाउस कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसमें दरवाजे हम पहले ही छोड़ देते हैं, कब्जे वगैरह रख के हम दरवाजे पहले छोड़ देते हैं। अब आप सोचो, अगर ज्योमेट्री ना होती तो हम कैसे इस चीज को मेजर कर पाते, कैसे उसकी लेंथ बताते, कैसे उसकी विड्थ बताते? सो हर चीज को प्रॉपर एक मेजरमेंट मींस हर चीज को एक नंबर दिया जा सके, हर पैरामीटर को प्रॉपर क्वांटिफाई किया जा सके। इन सारे पर्पज को फुलफिल करने के लिए जो मैथ में एक ब्रांच बनाई गई उसको हमने क्या बोला? ज्योमेट्री। और ज्योमेट्री में हमारा पर्पज यही होता है कि हम डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के बारे में पढ़ते हैं, क्या क्या ज्योमेट्रिकल पैरामीटर हैं, वो ज्योमेट्री में क्या क्या पैरामीटर हम पढ़ने वाले हैं, सो दैट ये सारे पैरामीटर कल को जब हम आगे कोई भी ऑब्जेक्ट उठाएं तो कम से कम हमें पता चले कि अगर इस ऑब्जेक्ट का पर्टिकुलर मेजरमेंट लेना है तो हमें किन ज्योमेट्रिकल पैरामीटर्स को ध्यान रखना चाहिए। सपोज आपको सिलेंडर दिया गया, ठीक है? सपोज दिस इज द सिलेंडर, ठीक ना? दिस इज द सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट। अगर आप अपनी ग्लास को ही मान लीजिए, ठीक ना? अब आपसे कोई पूछे कि बेटा इसके ज्योमेट्रिकल पैरामीटर बताओ, अब आपने ज्योमेट्री पढ़ी ही नहीं है अगर, तो बताओ आप कैसे क्वांटिफाई करोगे कि क्या क्या हमें बताना चाहिए? एज ए गुड स्टूडेंट आपको क्या पता होना चाहिए कि अगर ये सिलेंडर है तो इसका जो बेस सर्किल है उसकी एक रेडियस होगी, इसकी अपनी कोई हाइट होगी, है ना? तो अगर अब ये देखो, ये दो ज्योमेट्रिकल पैरामीटर है, रेडियस और हाइट, ठीक ना? इन दो चीजों से हम इसके बाकी अदर पैरामीटर निकाल सकते हैं। जैसे जो ये बेस सर्किल है, अगर हम कोई कहे कि इसकी पेरीमीटर कितनी होगी तो आप बता सकते हो 2 पाई आर होगी। अगर कोई कहे इसका सरफेस एरिया कितना होगा तो आपको पता है एक एक नीचे सर्किल बना हुआ है, एक ऊपर बना हुआ है, तो पाई आर स्क्वायर एंड दैट इज 2 टाइम्स, ठीक है? और आपको पता है कि पेरीमीटर में अगर कोई थर्ड पैरामीटर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा, जैसे ये समझ लो कि ये जो सिलिंड्रिकल शेप है, अगर मैं इसको खोल दूं, जैसे आप चटाई बिछाते हो, तो आप ये समझो कि ये 2 पाई आर ही तो आप खोल पाओगे बताओ। और ये रहा आपका एच, तो एरिया कितना हो गया? 2 पाई आर इंटू एच। ये आपका सरफेस एरिया इधर वाला हो गया, और दो जो इधर वाले एरिया थे 1 एंड 2 वो हमने 2 टाइम्स कर दिया, तो ये कितना हो गया? पूरा एरिया कितना हो गया? 2 पाई आर एच। समझ रहे हो? तो ये इंपॉर्टेंस है ज्योमेट्री का कि ज्योमेट्री अगर जब तक आप प्रॉपर तरीके से नहीं समझेंगे तब तक आप किसी भी ऑब्जेक्ट को क्वांटिफाई नहीं कर सकते इन टर्म्स ऑफ द ज्योमेट्रिकल पैरामीटर। सो इस वजह से हम ज्योमेट्री पढ़ते हैं बेटा, ठीक है? तो अभी सबसे पहले हमारा ज्योमेट्री में क्लास 9 में पहला चैप्टर क्या है? ट्रायंगल, ठीक है ना? ट्रायंगल को अगर हम दो वर्ड्स में डिवाइड करें दैट इज ट्राई एंगल्स, राइट? मींस दैट दिस इज द एंटिटी, क्लोज्ड एंटिटी व्हिच इज गोइंग टू बी फॉर्म द थ्री एंगल, ठीक ना? अब देखो इसके साथ क्या है ना कि ट्रायंगल इज द प्लेनर ऑब्जेक्ट। क्या है? प्लेनर ऑब्जेक्ट। प्लेनर ऑब्जेक्ट का मतलब ये है कि आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर देखोगे तो आपका मतलब आप एक ही प्लेन में इसको ड्रा कर सकते हो। देखो, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड प्लेनर ऑब्जेक्ट। बात समझ आ रही है? ठीक है। सो देखो, अब ये क्या कह रहा है? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द साइड्स एंड द एंगल ऑफ द ट्रायंगल, ठीक ना? तो रिलेशन क्या है? हाउ दे आर, आई मीन इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। मतलब जैसे अभी हमने ऊपर अभी ये डिस्कस किया था कि ट्रायंगल में तीन चीजें, आई मीन
अगर देखा जाए तो 2 मेजर चीज़ें हैं, एक तो आपका क्या है एंगल है और दूसरा क्या है साइड्स हैं, ठीक ना? सो वही बात कर रहे हैं कि इनका आपस में क्या रिलेशन होता है। देखो आपस में इनका ये रिलेशन है कि सपोज़ कोई कहे कि एक एंगल ए है, कोई एंगल बी है, कोई एंगल सी है, ठीक ना? सो एंगल ए, बी, सी में अब आप एक चीज़ को देखो बहुत ध्यान से कि कोई कहे एंगल ए बहुत छोटा है, ठीक है ना? तो ये देखो सामने वाली साइड भी बहुत छोटी हो जाएगी, आप देखो, फ़ील करो। ये एंगल छोटा है ए डैश, हमने इससे थोड़ा-सा बड़ा एंगल बनाया। अपने आप देखो सेम लेंथ की अगर साइड्स हैं ये वाली, इनसे जो एंगल बन रहा है, तो अगर ये एंगल हमने थोड़ा-सा बढ़ाया ए डबल डैश तो साइड देखो बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई बताओ? यहाँ पे ये कितनी छोटी है, ये थोड़ी बढ़ गई। अब अगर और बड़ा हम एंगल खींचे, तो हमारी साइड्स और बढ़ जाएगी। बढ़ गई कि नहीं? ये ए ट्रिपल डैश एंगल है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी एंगल के सामने वाली साइड्स अगर बड़ी है, तो वो एंगल भी ज़्यादा होगा। अगर सामने वाली साइड्स बड़ी है, तो उसका एंगल भी ज़्यादा होगा। अगर सामने वाले की साइड छोटी है, तो एंगल भी छोटा होगा और दिस इज़ द ओनली मीनिंग, ठीक है ना? तो इससे हमें क्या पता चला? हाँ, इससे हमें एक और चीज़ हमें कई चीज़ें इससे पता चलेंगी। वी विल कंक्लूड आई मीन कंसेक्यूटिवली, ठीक है ना? तो पहली चीज़ हमें क्या पता चली बेटा? पहली चीज़ हमें क्या पता चली कि जो एंगल का ऑर्डर होगा मतलब अगर ए बी के बराबर नहीं है, तो मतलब एंगल ए के सामने वाली साइड बी के सामने वाली साइड के बराबर नहीं है, पहली चीज़। मतलब ए के सामने वाली साइड कौन-सी होगी? बीसी। सो बीसी और एंगल बी के सामने वाली साइड कौन-सी होगी? दैट इज़ एसी, ठीक है? तो मतलब कहने का मतलब ये है कि बीसी एसी के बराबर नहीं है क्योंकि एंगल ए बी के बराबर नहीं है। इसी तरीके से अगर कोई कहे कि एंगल बी सी के बराबर नहीं है, तो मतलब कहने वाली बात ये हो गई कि एंगल एंगल बी के सामने वाली साइड कौन-सी होगी? एसी और सी के सामने वाली साइड क्या होगी? एबी। तो मतलब जब एंगल आपस में बराबर नहीं है, तो इनके सामने वाली साइड्स भी बराबर नहीं होंगी। तो हम कह सकते हैं कि अगर अगर किसी ट्रायंगल में कोई भी साइड इक्वल नहीं है, मतलब ए बी बीसी के बराबर नहीं है और बीसी सीए के बराबर नहीं है, तो हम बड़े ही आराम से ये चीज़ कह सकते हैं कि उसका एंगल ए भी बी के बराबर नहीं होगा, एंगल बी के बराबर नहीं होगा और एंगल बी एंगल सी के बराबर नहीं होगा। ठीक है? और दूसरी चीज़, ये तो पहला कंक्लूजन था कि अगर किसी ट्रायंगल में अगर एक भी साइड आपस में बराबर नहीं है, तो मतलब उनके कोई भी एंगल भी आपस में बराबर नहीं होंगे। पहली चीज़, पहला कंक्लूजन। दूसरा कंक्लूजन क्या है बेटा? कि जो ऑर्डर एंगल्स का होगा, सपोज़ एंगल ए से बड़ा एंगल बी है, एंगल बी से बड़ा एंगल सी है, तो एंगल ए के सामने वाली साइड क्या होती है बेटा? एंगल ए के सामने वाली साइड क्या होती है? ये बीसी होती है। एंगल बी के सामने वाली साइड क्या होती है? ये एसी होती है। एंगल सी के सामने वाली साइड क्या होती है? एबी होती है। तो जो ऑर्डर एंगल्स का होगा, वही ऑर्डर उनके सामने वाली साइड्स का भी होगा। बात सही है? आप फ़ील करके देख लीजिए। एंगल ए के सामने बीसी है, ठीक है? एंगल ए बी से छोटा है, इसीलिए एसी बीसी से छोटी है। न सॉरी बीसी एसी से छोटी है और एसी जो है वो एबी से छोटी है। तो सेम ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं कि नहीं? एंड दिस इज़ द अवर लर्निंग, राइट? अच्छा, यही हमारा कंक्लूजन है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो आज बेटा हमने ये ऑनलाइन आई मीन आई ये क्लासेस को आप ऑनलाइन नहीं बोल सकते, ठीक है ना? दिस इज़ आई एम रिकॉर्डिंग जस्ट फॉर आई मीन सेपरेटली फॉर यू ओनली, ठीक है ना? सो आज के लिए बस इतना ही हम कवर करने वाले हैं, ठीक है ना बेटा? जस्ट फॉर द ज्योमेट्री आप इसको इस लेक्चर को सुन के देखिए और आप ये देखिए कि आई डोंट थिंक कि मतलब थोड़ा सिचुएशंस की वजह से ऐसा करना पड़ रहा है। बट मुझे ऐसा लग रहा है आई मीन कि तुम्हें यहाँ पे भी पूरा फुल क्लैरिटी आएगी आई मीन और हम यहाँ पे मतलब वहाँ पे तो ऐसा होता है कई बार हम एक आधे क्वेश्चन छोड़ देते थे। यहाँ पे कोशिश करेंगे हम सारे क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व करें। ठीक है बेटा? थैंक यू।